हेलो व्यूअर्स, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस प्रोग्राम में इस वक्त का टॉपिक है यूनेस्को एड्स असम्स मोइदम्स टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को ने असम की अहोम डायनेस्टी के मोइदम्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। इसके साथ ये भारत का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। ये निर्णय वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यानी WHC के 46 सेशन में लिया गया। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कल्चरल, नेचुरल और मिक्स श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये पहली बार है जब नॉर्थ ईस्ट का कोई स्थल कल्चरल कैटेगरी के तहत यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल हुआ है। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क्स के बाद ये असम की 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए बात करते हैं मोइदम्स की कि ये क्या है। तो असम के चराइदेव मोइदम्स अहोम राजवंश का 600 साल पुराना टीले नुमा शाही कब्रिस्तान है। मोइदम्स पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका इस्तेमाल ताई अहोम राजवंश द्वारा अपने राजवंश के सदस्यों को उनके सामान के साथ दफनाने के लिए किया जाता था। ये पूर्वी असम के शिवसागर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है और स्थानीय लोगों द्वारा पवित्र स्थल माने जाते हैं। अहोम मोइदम की प्राइमरी साइट का एरिया 95.02 हेक्टेयर्स है और इसका बफर जोन 754.511 हेक्टेयर्स है। चराइदेव में केवल अहोम राजघरानों के मोइदम्स हैं। चराइदेव स्थित मोइदम के भीतर 90 संरचनाएं हैं और हर मोइदम में 3 हिस्से होते हैं। 18वीं शताब्दी के बाद अहोमों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाया और चराइदेव में एक मोइदम में दाह संस्कार की गई हड्डियों और राख को दफनाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि चराइदेव क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चराइदेव 3 ताई अहोम शब्दों यानी चे राय दोई से मिलकर बना है। इसका अर्थ है अ शाइनिंग टाउन सिचुएटेड ऑन अ हिल टॉप। ये बनावट में बेहद खास होने के साथ ही अहोम के विदेशी प्रभावों को दर्शाते हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी खास हैं। चराइदेव अहोम की पहली राजधानी थी। चराइदेव में अहोम राजवंश के लोगों को पूरे ताई अहोम संस्कारों से दफनाया गया है और इस जगह को बेहद पवित्र माना जाता है। चलिए बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट की। तो यूनेस्को दुनिया भर में कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे स्थलों की पहचान करता है। इससे संबंधित कन्वेंशन को 1972 में अपनाया गया था, जो कि 1975 में औपचारिक रूप से प्रभावी हुआ। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है और इसका मकसद शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। तो व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में इतना ही। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.